गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम 19 नवंबर की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। डेली यहाँ पे एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको डायरेक्टली इस ई बुक के लिए जो लिंक है वो मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले जो भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था उसका हम क्विक रिकैप यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश की जो फॉर्मर पीएम रह चुकी हैं शेख हसीना, उन्हें अभी आईसीटी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने यहाँ पे सजाए मौत सुना दी है। इसके अलावा 4000 रन और 300 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट ये करने वाले यहाँ पे चौथे प्लेयर बने हैं रविंद्र जडेजा। और अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो ये सेकंड इंडियन यहाँ पे बने हैं आफ्टर कपिल देव। फिर बात करें रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी कि रूटैग 2.0, ये एक इनिशिएटिव है किस ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये इनिशिएटिव है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र। वृंदावनी वस्त्र की बात करें तो ये असम स्टेट से रिलेटेड है। इंडिया यूके का जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नाम है अजय वॉरियर 25, ये ऑर्गेनाइज हुआ है राजस्थान में। सन्स ऑफ द सॉइल अवार्ड 2025, ये 5 यंग अचीवर्स को यहाँ पे दिया गया है और ये कन्फर्ड किया है सर्बानंद सोनवाल जी ने। इसके अलावा 56th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025, तो ये कहाँ पर होगा? तो ये 20 नवंबर से स्टार्ट होंगे गोवा में। इसके बाद वर्ल्ड टॉयलेट डे की बात करें तो ये हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है। फिर बात करें अंबाजी मार्बल, इसको अभी जीआई टैग मिला है और ये गुजरात से रिलेटेड है। और कामिनी कौशल की अभी हाल ही में डेथ हो गई है और ये काफ़ी एक जानी मानी अभिनेत्री थी यानी कि एक्ट्रेस थी, तो उनका एक्ट्रेस आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हु रिसीव द ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल 2025 F1 सीजन। तो जो फार्मूला 1 रेस होती है तो उसमें किस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलियाज प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल 2025 F1 सीजन के लिए अवार्ड दिया है? तो ये मिला है ऑस्कर पियस्त्री को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑस्कर पियस्त्री कहाँ से बिलोंग करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया ने ही अपने प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप लोगों ने ध्यान रखना है। और 2025 में अगर हम ऑस्कर पियस्त्री की बात करें तो इन्होंने कुल मिला के 7 ग्रैंड प्रिक्स यहाँ पर जीती है। तो कुल मिला के इनका जो ये पूरा सेशन था 2025 वाला वो काफ़ी फैबुलस रहा है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलियन ने मतलब ऑस्ट्रेलिया फार्मूला 1 सेंसेशन जो ये हैं ऑस्कर पियस्त्री, इन्हीं को ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु रिसीव्ड एन ऑनरी ऑस्कर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड इन लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस में 2025 गवर्नर्स अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये काफ़ी जाने माने एक्ट्रेस हैं टॉम क्रूज, इनको यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नाम क्या है? टॉम क्रूज। The Tom Cruise, one of the Hollywood most enduring and influential star, was honored with an honorary Academy Award at the 2025 Governors Award। और 63 ईयर की एज में अगर हम बात करते हैं टॉम क्रूज को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ये पूरी सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? रे डॉल्बी बॉलरूम इन लॉस एंजलिस, वहाँ पर ये पूरी सेरेमनी होती है जहाँ पर इन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। अब कुछ रिसेंट के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को एक बार हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। बात करते हैं मनोहर पारिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 की, तो ये दिया गया है डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को। आर के लक्ष्मण अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ये दिया गया है मतलब दिया जाएगा आमिर खान को। 2025 का एसओए साहित्य सम्मान जावेद अख्तर। फ्रेंच के शेवेलियर डी ऑर्डर नेशनल डू मेरिटे ये अवार्ड दिया गया है सुनील कांत मुंजाल को। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डिस्टिंग्विश्ड एलिमनी अवार्ड ये मिला है ज्ञानेश कुमार को बाय द आईआईटी कानपुर। हाईएस्ट ऑनर ऑफ द साउथ कोरिया नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मुगुनगुआ, ये मिला है यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। विज्ञान रत्न अवार्ड इन 2025 लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दिया गया है जयंत विष्णु नार्लेकर को। 2025 का जो उर्सिला के लिए
ग्यून प्राइज़ है फॉर फिक्शन फॉर राकेश फॉल, ये मिला है वज्र चंद्रशेखर को जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। सखारोव प्राइज़ की बात करें 2025 तो ये आंद्रेज पॉस्कोबट ऑफ बेलारूस एंड माजिया एमोगोवली ऑफ जॉर्जिया इनको दिया गया है। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ की बात करते हैं तो सुनील अमृत हैं। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ये है SBI। फर्स्ट वॉइस एक्टर टू वॉन जापान्स पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट अवार्ड तो ये गया है मासाको नोज़ावा को। एंड प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर बाय इजराइल ये दिया गया है डोनाल्ड ट्रम्प को। तो ये कुछ आपके रिसेंट ऑनर्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु बिकेम द यूनिसेफ इंडियाज सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चाइल्ड राइट। तो चाइल्ड राइट को लेकर यहाँ पे इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट यहाँ पर कौन बनी है यूनिसेफ में, तो ये बनी है यहाँ पे कीर्ति सुरेश यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है कीर्ति सुरेश का, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और ये जो है यूनिसेफ की इंडियाज एडवोकेट यहाँ पे बनी है। बात करते हैं यूनिसेफ की तो फुल फॉर्म क्या होगी, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और ये एक एजेंसी है विच इज़ डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रंस वर्ल्ड वाइड। स्टैब्लिशमेंट होती है 1946 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहाँ पर हो जाएंगी कैथरीन एम रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई जागृति प्लेटफॉर्म इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो ई जागृति प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सी मिनिस्ट्री का यहाँ पे एक इनिशिएटिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी का ही एक काफ़ी फेमस इनिशिएटिव है ये। ऑप्शन नंबर बी, नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है आपको। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इसने 2 लाख यूजर्स इसके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं सिंस इट्स लॉन्च ऑन 1 जनवरी 2025। और ई जागृति की बात अगर हम करते हैं तो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, एंड इट स्ट्रेंथन इंडियाज कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम थ्रू फुल डिजिटल एक्सेस, एंड इट ऑफर multilingual support and accessibility tools for inclusivity, right? और it's provide AI powered smart search for complaints, cases and judgments। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सुक्राजिमा वॉल्केनो दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो पूरा वॉल्केनो है अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में था और आप लोगों से पूछा गया कि इसकी लोकेशन क्या है, कि कौन से क्या कहते हैं कंट्री में है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, ये हो जाएगा जापान में यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जापान, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी का नाम। तो इसमें आपने जापान को ध्यान रखना है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो ये साकुरोजिमा वॉल्केनो है इसमें रिसेंटली इरप्टेड, मतलब इसमें इरप्शन हुआ है और अप्रॉक्सीमेटली 4.4 किलोमीटर हाई तक इसके जो एशेज़ है ना वो गए हैं। और ये जो वॉल्केनो है आपको वो सदर्न टिप ऑफ द क्यूशो आइलैंड के पास में आपको देखने के लिए मिलेगा। बस इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, रोलानी फेस्टिवल इज़ मेनली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में मेनली जो ये फेस्टिवल है रोलानी फेस्टिवल, रोलानी फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये सेलिब्रेटेड होता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। कुछ इस तरीके से करके ये लोग यहाँ पे इस पूरे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और अगर मैं इसकी बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये फेस्टिवल प्रिजर्व करता है द एंशियंट फेथ एंड ट्रेडिशन ऑफ द किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज़ अ 5000 ईयर ओल्ड फेस्टिवल विच इज़ ऑनरिंग मिस्टिकल सेलेस्टियल फेरीज कॉल्ड दी सोनीज। और इसी के उसमें जो रोलाने फेस्टिवल है इसको मनाया जाता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो हमने लास्ट 1 ईयर में देखे हैं, तो उसको भी हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि चवांगकुट फेस्टिवल की बात करें, मणिपुर में मनता है। उद्भव उत्सव ग्वालियर, निंगोल चाकोबा मणिपुर, असम में है। अम्बुबाची, बोगाली बिहू, काटी बिहू बिहार में काफ़ी फेमस। छठ पूजा केरला में है। ओनम त्रिओनम जो उसका फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में है। गणेश उत्सव गुड़ी पड़वा मिजोरम में है। चारकूट फेस्टिवल। इसके अलावा नागालैंड में है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उड़ीसा में है रथ यात्रा नुआखाई फेस्टिवल। तमिलनाडु में है पोंगल आदि थिरुवथराई फेस्टिवल। तेलंगाना में है बोनालू बतुकम्मा फेस्टिवल। त्रिपुरा में है करची पूजा। वेस्ट बंगाल में है दुर्गा पूजा गावरी फेस्टिवल। राजस्थान की भील कम्युनिटी यहाँ पे मनाती है। सुरु फेस्टिवल लद्दाख है। मेरा हो जोंगबा फेस्टिवल मणिपुर से है। अरुणाचल प्रदेश का
फर्स्ट एवर सनराइज फेस्टिवल ये होगा डोंग विलेज में, और इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल ये होगा कहाँ पर, गोवा में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द दिव्या कला मेला बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री ने दिव्या कला मेला किस यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया है, तो ये हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पूरा मेला होता है, और जो जितने भी दिव्यांगजन होते हैं ना, वो जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाते हैं, क्राफ्ट्स वो बनाते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए पूरा मेला यहाँ पर लगता है, दिव्या कला मेला। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ इस बार, लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में, और मिनिस्ट्री कौन सी है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। एंड ये जो पूरा यहाँ पे फेयर है वो 16 नवंबर को इसका इनाग्रेशन हुआ है, और 23 नवंबर तक ये चलने वाला है। इसमें 100 आर्टिशंस, एंटरप्रेन्योर्स एंड साथ में परफॉर्मर्स विद डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे फीचर करेंगे। एंड यहाँ से 18 स्टेट्स एंड यूटी से यहाँ पे डिफरेंट जगह से जो हैं जो दिव्यांगजन हैं, जो डिसेबल्स लोग हैं, वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सिक्योर्ड द एयर राइफल गोल्ड मेडल एट 2025 डीफ ओलंपिक इन टोक्यो। तो टोक्यो जापान में एयर राइफल गोल्ड मेडल यहाँ पर किसने जीता है, ये जीता है धनुष श्रीकांत ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो धनुष श्रीकांत का नाम आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल को जीता है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना दिया विद 252.2 पॉइंट्स इन टोक्यो, एंड दिस विक्ट्री ऑल्सो अलाउड हिम टू डिफेंड हिज प्रीवियस टाइटल फ्रॉम द लास्ट एडिशन। और इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की, तो वो जीता है मोहम्मद वानिया ने। एंड विमेंस कैटेगरी की बात करें, सिल्वर जीता है माहिद संधू ने, और ब्रॉन्ज जीता है कमल वाघमरे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 17 नवंबर। तो 17 नवंबर 2025 को फिनेंस कमीशन, जो 16 फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट में यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है। तो कौन से आर्टिकल के अंडर ये फिनेंस कमीशन आता है, तो ये आता है आर्टिकल 280 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है अरविंद पनगड़िया, और इन्होंने ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये 16 फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको यहाँ पे सौंप दिया है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और आर्टिकल कौन सा है, 280 का 1, ठीक है। तो अभी जो है अगर हम बात करते हैं 2026-27 से लेके 2030-31 तक का जो पूरा रिपोर्ट है ना, वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है। एंड ये कौन सी अगर हम बात करते हैं फिनेंस कमीशन की, तो ये 280 आर्टिकल में यहाँ पर आता है। और इसके कमीशन कौन है, मतलब इस कमीशन के चेयरमैन कौन है इस बार, वो है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1 year deal to import how much of the LPG from the US has been signed by India। तो अभी 1 साल की डील यहाँ पर हुई है, जिसमें इंडिया और यूएस के बीच में पूरी डील हुई है, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कितना यहाँ पे जो LPG है फ्रॉम द US हैज़ बीन साइन बाय इंडिया, तो ये कितना हुआ है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसमें जो यहाँ पे हुई है वो है 2.2 मिलियन टन्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1 year deal to import 2.2 million tons of LPG from the US has been signed by the India। तो ये इंपोर्ट करेंगे किस चीज़ को, LPG को फ्रॉम दी US। एंड दिस 1 year agreement to import about 2.2 million tons of LPG annually from suppliers on the US Gulf Coast have been finalized by the Indian states run fuel companies। And Petroleum Minister Hardeep Singh Puri said that the deal supports India's strategy of widening its LPG supply base, and the goal is to maintain reliable and cost effective access to the household। ठीक है, तो याद रहेगा आपको 2.2 million tons। Next question, how much has been India's labor force participation for people aged 15 and above। तो 15 और उससे अबव कितने लोगों का यहाँ पे जो इंडियाज़ का जो ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें कितना है, तो यह 55.4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो रिसेंटली अगर हम बात करें रिपोर्ट जो यहाँ पर आई है, अगर हम अक्टूबर मंथ की बात करते हैं, तो इसमें इंडियाज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉर द पीपल एज्ड 15 and above climbed for the 4th month in a row in October, and it's reached a 6-month peak of 55.4%। और अगर हम इस बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो इसमें अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ में काफ़ी इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिला है, अराउंड 57.8%, और अर्बन में यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, ठीक है। और ये डेटा यहाँ पे जो ये मिनिस्ट्री है मॉस्पी, इसके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें अगर हम फिगर की बात करें ना, तो रेलवे में काफ़ी एग्जाम्स में पूछते हैं डायरेक्टली फिगर आपसे, तो आपको ये फिगर का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। अराउंड क्या है 55.4%, राइट। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया वोन एट 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन ढाका। तो ढाका में जो हुए हैं अभी एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, उसमें इंडियन ने कितने मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। तो इंडिया ने कुल मिला के 10 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इंडिया वोन अ रिकॉर्ड 10 medal at the 2025 Asian Archery Championship, which is held in Dhaka, Bangladesh, and the tally included 6 gold, 3 silver, and 1 bronze, marking India's best ever performance at the event. और अनीता भाकट और धीराज की बात करें तो उन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पर जीता है इंडिविजुअल रिकर्व इवेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु वॉन द एटीपी फाइनल्स टाइटल इन 2025। तो 2025 में जो एटीपी फाइनल्स का टाइटल है वो किसने जीता है। तो यहाँ पे नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जीता है जेनिक सिनर ने। किसको हराकर, उन्होंने कार्लोस अल्कराज को हराकर। अब ये दोनों नाम है ना, काफ़ी इवेंट में आप इन दोनों का नाम सुन लोगे। तो जो एटीपी फाइनल्स हुआ है 2025 में, उसको जीता है जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्कराज को हराकर। ठीक है, तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखेंगे। तो ये आपको जेनिक सिनर यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो। नेक्स्ट डे आपकी वो पर्टिकुलर क्वेरी हम लोग वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, एंड जो भी पॉसिबल होगा रिलेटेड विद योर करंट अफेयर्स, उसकी प्रॉब्लम हम आपकी यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। तो जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हो। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का ओवरव्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि ऑस्ट्रेलियाज़ का जो प्रेस्टिजियस डॉन अवार्ड है वो मिला है किसको, ऑस्कर पियस्त्री को। ठीक है, ऑनरी ऑस्कर एट द 2025 गवर्नर्स अवार्ड, तो ये मिला है टॉम क्रूज को। तो टॉम क्रूज इसमें है ऑस्कर पियस्त्री। यूनिसेफ की इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है, तो ये बनी है कीर्ति सुरेश। उसमें कीर्ति सुरेश का नाम ध्यान रखना है। ई जागृति प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर बात करें साकुरिजिमा वॉल्केनो की, तो ये जापान में है, जो अभी रिसेंटली इरप्शन यहाँ पर देखी गई है। रोलानी फेस्टिवल की बात करें हिमाचल प्रदेश, आप लोगों को ध्यान रखना है। दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी में। गोल्ड मेडल किसने जीता है एयर राइफल में, तो ये जीता है धनुष ने। तो धनुष करके नाम है, उन्होंने यहाँ पे जीता है धनुष श्रीकांत ने। ठीक है, फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल में आता है। रिसेंटली इसके चेयरमैन बने थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और अभी इसने फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को। तो इससे ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। एलपीजी फ्रॉम यूएस 1 साल के डील एग्रीमेंट यहाँ पर हुई है, एंड 2.2 मिलियन टन्स के एलपीजी इंपोर्ट की बात यहाँ पर की गई है। 2.2 मिलियन टन्स। इंडियाज़ का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये है 55.4%। इसके अलावा 2025 का जो एशियन आर्चरी चैंपियनशिप है उसमें इंडिया ने 10 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं, और एटीपी फाइनल टाइटल ये जीता है जेनिक सिनर ने। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि 16,000 चिल्ड्रंस को रेस्क्यू किया है आरपीएफ ने किस ऑपरेशन के अंडर, तो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नन्ही फरिश्ते। और आज आप लोगों को बताना है कि जो ये फिलंथ्रॉपी लिस्ट है उसमें सबसे जनरस डोनर कौन सी फैमिली बनी है और विमेंस में कौन बनी है। तो ये दोनों ही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आप यहाँ पे करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज को यहाँ पे परचेज कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ की, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर भी विजिट कर सकते हो। देवाशीष क्लासेस पर जब आप विजिट करोगे तो आपको 1,040,000 कूपन का इस्तेमाल करके आप हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज़ को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।